नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। लेकिन अगर आप राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं या आपके परिवार में कोई भी वृद्धजन, विधवा या दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहा है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस अपडेट की जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से लाखों पेंशन लाभार्थी कर रहे थे। और अब आखिरकार जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसने हर किसी को चौंका दिया है। इसलिए आप इस जानकारी को बिल्कुल अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ने पर आप सबसे जरूरी पॉइंट मिस कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके खाते में जनवरी 2026 की पेंशन आ चुकी है या अभी तक नहीं आई? अगर आ चुकी है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आ गई, और साथ में अपना जिला भी लिखिए। और अगर अभी तक नहीं आई है तो इंतजार लिखिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि किन जिलों में अभी पेंशन बाकी है, क्योंकि यही असली ग्राउंड रिपोर्ट होती है, जो किसी भी न्यूज से ज्यादा सटीक होती है। अब सीधे सबसे बड़ी अपडेट पर आते हैं, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद अब जनवरी 2026 की पेंशन का भुगतान शुरू हो चुका है और 23 मार्च 2026 से कई जिलों में पेंशन लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। बहुत सारे बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के मोबाइल पर मैसेज भी आ चुके हैं और कई लोगों ने बैंक एंट्री करवा कर भी कंफर्म किया है कि उनके खाते में 1250 रुपए से लेकर 1350 रुपए तक की राशि क्रेडिट हो चुकी है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि किसी को 1250 रुपए मिल रहे हैं और किसी को 1350 रुपए, तो इसका कारण क्या है? तो साथियों, इसका सीधा सा कारण है पेंशन राशि में हुई बढ़ोतरी, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ही घोषणा की जा चुकी थी कि पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा और उसी के तहत अब धीरे धीरे बढ़ी हुई राशि लागू की जा रही है। इसलिए कुछ लाभार्थियों को पहले से बढ़ी हुई राशि दिखनी शुरू हो गई है। अब अगर हम पिछले महीनों की बात करें तो दिसंबर 2025 की पेंशन 11 फरवरी 2026 को खातों में आई थी और नवंबर की जो बकाया राशि थी वो 23 जनवरी 2026 को ट्रांसफर की गई थी। यानी कि सरकार की तरफ से धीरे धीरे सभी बकाया भुगतान क्लियर किए जा रहे हैं और अब जनवरी 2026 की पेंशन भी अधिकांश लाभार्थियों को मिलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन साथियों, अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पेंशन पूरी तरह से नहीं पहुंची है और इसका कारण है प्रोसेसिंग टाइम, क्योंकि जब भी पेंशन जारी होती है तो सभी खातों में एक साथ पैसा नहीं आता, बल्कि अलग अलग जिलों में चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में आपके खाते में भी ये राशि जरूर पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी की, क्योंकि पेंशन राशि में जो बढ़ोतरी हुई है वो अब साफ तौर पर लागू हो चुकी है। पहले जहां 1150 रुपए मिलते थे, उसके बाद 1250 रुपए हुए और अब इसे बढ़ाकर 1450 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। और ये बढ़ी हुई राशि फरवरी 2026 से लागू मानी जा रही है, यानी कि फरवरी महीने के बिल में ये बढ़ोतरी जुड़ चुकी है और जब फरवरी का भुगतान आएगा तो आपको सीधे 1450 रुपए की राशि देखने को मिलेगी। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जनवरी में ही 1450 रुपए क्यों नहीं मिले। तो आपको बता दें कि जो भी नई दर लागू होती है वो अगले बिलिंग साइकिल से लागू होती है। इसलिए जनवरी में पुरानी दर या आंशिक बढ़ोतरी दिख सकती है, लेकिन फरवरी से पूरी बढ़ी हुई राशि मिलने लगेगी। अब साथियों, अगर हम भविष्य की बात करें तो सरकार का लक्ष्य है कि इस पेंशन राशि को धीरे धीरे 1500 रुपए या उससे अधिक तक ले जाया जाए। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है महंगाई को देखते हुए वृद्धजन और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देना। इसलिए हर साल लगभग 15% तक की बढ़ोतरी का नियम लागू किया गया है, जिससे आने वाले समय में ये राशि और बढ़ सकती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि आखिर उनकी पेंशन क्यों रुक जाती है। तो इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं, जिन्हें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला कारण है सालाना सत्यापन। अगर आपने साल में एक बार अपना बायोमेट्रिक या फेस वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। दूसरा कारण है बैंक अकाउंट
और जन आधार लिंक, अगर आपका बैंक खाता जन आधार से लिंक नहीं है तो भी भुगतान रुक सकता है। और तीसरा कारण है बैंक की ई-केवाईसी, अगर आपकी बैंक केवाईसी पूरी नहीं है तो भी पेंशन अटक सकती है। इसके अलावा भी कई छोटे कारण होते हैं, जैसे आधार में नाम गलत होना, बैंक डिटेल गलत होना, या फिर परिवार की स्थिति में बदलाव होना। लेकिन सबसे ज्यादा केस इन्हीं 3 कारणों से होते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि तुरंत अपना सत्यापन और केवाईसी चेक करवा लें, ताकि आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के आती रहे। अब बात करते हैं कि आप अपनी पेंशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां रिपोर्ट सेक्शन में जाकर आपको अपना पीपीओ नंबर डालना होगा और कैप्चा भरकर शो रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी कि आपकी पेंशन कब जारी हुई है और किस महीने का भुगतान हुआ है। और साथियों, अगर आप खुद से ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी अपना स्टेटस चेक करवा सकते हैं, या फिर बैंक में जाकर एंट्री करवा सकते हैं। वहां भी आपको साफ साफ दिख जाएगा कि पैसा आया है या नहीं। अब अंत में एक बार फिर से पूरी जानकारी को संक्षेप में समझ लेते हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जनवरी 2026 की पेंशन 23 मार्च से आना शुरू हो चुकी है। कई लोगों के खातों में आ गई है, बाकी लोगों के खातों में जल्द आएगी। फरवरी की पेंशन का भुगतान अभी बाकी है और वो अप्रैल के पहले सप्ताह तक आने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात, अब पेंशन राशि बढ़कर 1450 रुपए हो चुकी है, जो आपको फरवरी महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो साथियों, अगर आपके खाते में पेंशन आ गई है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर नहीं आई है तो भी जरूर बताइए, ताकि हम अगली अपडेट में आपके जिले की स्थिति भी कवर कर सकें। और ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।